18 के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में तो सुना ही था कि जो हमारी सहर होती है वो कैसे सनम को उकसाने का काम कर रही होती है। उसे बोलती है कि तुम तो बिल्कुल भाबा आदम के ज़माने की सोच रखती हो, बहुत पुराने ख्यालात की लड़की हो। तो सनम जो है उस पर भड़क जाती है, उससे बोलती है तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं मॉडर्न नहीं हूँ। तो सहर बोलती हाँ बिल्कुल सही समझा तुमने, तुम बिल्कुल मॉडर्न नहीं हो। तो जो सनम होती है ना उस पर भड़कती है, उससे बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत मॉडर्न हूँ। तो बोलती है अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि तुम मॉडर्न हो। तो सनम बोलती है मुझे पता है, तुम सब इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैं पब नहीं जा रही हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि पब जाने से मॉडर्न होते हैं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं कितनी मॉडर्न हूँ और मैं पब जाके बताऊंगी। तो सैर बोलती सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि पब के बाहर जाते चिल्लाने लगो नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं जाना। तो जब ऐसा बोलती ना सनम बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पब भी जाऊंगी पब के अंदर भी जाऊंगी, तुम देख लेना। ऐसा बोल के जो सनम होती है ना गुस्से से वहां से चली जाती है। तो जो सहर होती है ना वो मुस्कुराने लग जाती है। तो उर्मी और करीना उससे बोलते है तुम क्यों छेड़ती रहती हो, उससे क्या प्रॉब्लम है। तो सहर बोलती है कुछ नहीं, इस बेबी डॉल को चढ़ाने में मज़ा आता है। तो उर्मी बोलती है तुम उसे बेबी डॉल क्यों बोलती हो। तो बोलती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मज़ा आता है इसको बेबी डॉल बोलने में भी। तो उर्मी बोलती है अच्छा। और उसके बाद ये हंसते हुए ये लोग भी अपने अपने घर चले जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है पब में रात के समय। तो रात में ये चारों जो हैं वो जाती हैं पब। और पब में तो भाई माहौल कैसा होता है आपको पता ही है, चारों तरफ म्यूजिक, शोर शराबा, डांस, ऊपर से ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही होती हैं। तो जो सनम है ना वो वहाँ का माहौल देख के ना ऐसा थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कर रही होती है, बट वो शहर के सामने कुछ कह नहीं पा रही होती है। और हमारी जो उर्मी होती है उसका तो भाई ध्यान होता है अपनी करीना पर। करीना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। तो जो उर्मी है वो लट्टू बन के ना बिल्कुल उस पर फुल्ली लट्टू होके ना उसको ऐसे ना निहार रही होती है। और ये सब कुछ जो सहर होती है ना वो बहुत अच्छे से नोटिस कर रही होती है। और उसको मन ही मन ना बहुत खुशी भी हो रही होती है और साथ ही साथ उसके चेहरे पे ना हल्की हल्की स्माइल भी आ रही होती है उर्मी को इस तरह से देख के। तो वो बोलती है अच्छा गाइस चलो डांस करते हैं। तो उर्मी बोलती है क्या। तो बोलती है चलो डांस करते हैं। तो उर्मी बोलती है हाँ। तो उसके बाद ये चारों जो होते हैं ना वो डांस करने के लिए ऐसे ना वहाँ पर जाते हैं। तो जो उर्मी करीना है ये लोग डांस कर रहे होते हैं, साथ में सहर भी डांस कर रही होती है। पर जो सनम होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और डांस करना तो दूर की बात, वो ऐसे ही बस गुमसुम बना खड़ी होती है। कोई ऐसा बंदा नहीं होता है वहाँ पे जो डांस नहीं कर रहा हो सिवाय सनम के। तो सहर जो है ना वो ऐसे सनम की ओर देखती है, उससे बोलते क्या हुआ ऐसे पुतला बन के क्यों खड़ी हुई हो, डांस करो। तो सनम बोलती तुम्हें क्या करना है, तुम करो ना, तुम कर रही हो ना डांस तो करो चुपचाप। तो सहर बोलती तुमसे तुम सर मारना ही बेकार है। तो वो ऐसा बोलती है और उसके बाद ना वो भी ऐसी उर्मी करीना के साथ ना डांस करने लग जाती है। तो जो सहर है वो ऐसी ना उर्मी के चेहरे की तरफ देखती है कि उर्मी कैसे ना बस करीना कोई टक लगाए देख रही है। और करीना तो वही अपनी पूरी फुल मस्ती में थी और डांस कर रही थी, उसे इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था। पर जो उर्मी होती है उसके तो भाई दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं। और मतलब उसको ऐसे देख देख के और उसका दिल कर रहा होता है कि वो करीना को मतलब अपनी बाहों में लेके और उसके साथ एक रोमांटिक सा डांस करे, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा टची टची हो। मतलब उसका ऐसा दिल कर रहा होता है उसके करीब जाने का, बट कहे तो कहे किस मुंह से, उसको यही समझ में नहीं आ रहा होता। बेचारी अपनी ख्वाहिशों को अंदर दबाए ऐसे ही बस डांस कर रही होती है। तो जो हमारी सहर होती है ना वो तो ठहरी खुरापाती, उसको कहीं ना कहीं इस उर्मी के दिल का हाल समझ में आ रहा होता है। तो वो जब देखती है ना कि उर्मी करीना को ऐसे देख रही है तो मन में सोचती है इसे थोड़ी देर अकेला छोड़ देना चाहिए, अगर ये दोनों अकेली रहेंगी तभी तो थोड़े करीब आएंगी। तो यही सोच के ना जो सहर होती है वो ऐसे सनम का हाथ पकड़ती है, उससे बोलते सनम चलो। तो सनम बोलती क्या मेरा हाथ छोड़ो। तो वो ना एकदम से अपना हाथ झटक लेती है और उससे बोलती क्या मेरा हाथ क्यों पकड़ा तुमने। तो बोलती है वो मैं कह रही थी सनम की चलो यहाँ से चलते हैं। सनम बोलती क्यों। तो बोलती है अरे वो ऐसे ही तुम डांस तो कर नहीं रही हो ना तो चलो यहाँ से। तो सनम बोलती है मैं चली जाऊँगी पर मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो तुम। तो बोलती है यार एक तो इससे सर मारना ही बेकार है इस लड़की से। बोलती ठीक है मेरी माँ तेरा हाथ नहीं पकड़ रही,
मैं कह रही हूँ यहाँ से चलो। तो सनम बोलती है मेरी मर्जी, मैं चली जाऊंगी, मेरी मर्जी नहीं होगी मैं नहीं जाऊंगी, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाली कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो सहर बोलती है तुम जब देखो लड़ने का बहाना ढूंढती रहती हो क्या। तो सनम बोलती है मैं कोई लड़ने का बहाना नहीं ढूंढ रही हूँ, समझी ना तुम, अगर मुझे वहां जाना होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। तो सहर बोलती है तो इसकी तो सहर ने ऐसे मुंह में धीरे से बोलती है, पर जो सनम है ना उससे बोलती है क्या कहा तुमने, कुछ कहा तुमने अभी। तो सहर बोलती है कुछ नहीं कहा मेरी माँ, इससे तो सर मारना ही बेकार है। तो जो सहर होती है ना वो फिर वहां से अकेली चली जाती है। और जो हमारी सनम होती है ना वो अभी भी वहीं पे खड़ी होती है, बट वो डांस नहीं कर रही होती। तो क्या होता है ना कि करीना जो है वो फुल मस्ती में अपना डांस कर रही होती है और मैं उसको निहार रही होती है। तभी ऐसे ही वहाँ पे ना डांस करते करते एक लड़के का धक्का जो होता है ना वो करीना को लग जाता है, और वो लड़का इतना ज़्यादा मस्ती में होता है कि वो उस चीज़ को नोटिस भी नहीं करता। तो जैसे ही करीना को धक्का लगता है ना वो ऐसी आगे की तरफ पुश होती है, और जैसे वो वैसे उसको धक्का लगता है तो उर्मी उसको ना एकदम से अपनी बाहों में संभाल लेती है, और जैसे उसको संभालती है करीना ऐसी ऊपर की ओर नज़रें करती है, और जैसी वो नज़रें करती है उसकी नज़रें टकराती है उर्मी की निगाहों से, और यहाँ पर इन दोनों का एक खूबसूरत सा आई कांटेक्ट हो जाता है, बड़े प्यार से एक दूसरे की आंखों में देखने लग जाते हैं। तो ये दोनों तो अपनी भाई एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, और जो सहर होती है वो दूर से इन दोनों का ये प्यारा सा मोमेंट देख रही होती है और उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी जो करीना है ना वो एकदम से अपनी नज़रें जो होती है ना वो उर्मी की आंखों से हटाती है और कहती है आई एम सॉरी। तो उर्मी बोलती है तुम ठीक हो ना। तो करीना बोलती है हाँ वो पता नहीं किसने मुझे धक्का मार दिया। तो उर्मी बोलती है कोई बात नहीं। और तभी उसी मोमेंट पे ना वहाँ पब में जो म्यूज़िक चल रहा होता है, तो पहले पार्टी सॉन्ग्स चल रहे होते हैं लेकिन एकदम से एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो जैसे ही वो रोमांटिक सॉन्ग प्ले होता है ना तो भाई सीधी सी बात सबको ही मालूम है कि जब रोमांटिक सॉन्ग चलते हैं और आपका पार्टनर आपके पास में या जो भी इंसान जिसको आप पसंद करते हैं तो फीलिंग अपने आप ही दिल में आ जाती है। सेम उर्मी के साथ भी होता है। तो जो बाकी के वहाँ पर लड़के लड़कियाँ होते हैं ना वो सभी लोग अपने अपने पार्टनर्स के साथ ना वहाँ पर रोमांटिक सा डांस करने लग जाते हैं, और उर्मी करीना इन दोनों के पास तो कोई था ही नहीं। तो जो करीना है ना वो ऐसे ही अपनी नज़रों को ऐसे ही उर्मी से हटाते हुए ना ऐसे थोड़ा साइड में होने लगती है, लेकिन जो उर्मी है वो एकदम से करीना का हाथ पकड़ती है और उसको हाथ पकड़ के ना उसे अपनी ओर खींचती है। तो जैसे उसको अपनी ओर खींचती है ना करीना जो है उर्मी के सीने से आके एकदम से झटके से लगती है, और सीने से लगा झटका उसके दिल में हलचल से पैदा कर देता है। उसके हाथ जो होते हैं वो उर्मी के सीने पे आके लगते हैं और वो एकदम से उर्मी की आंखों में देखने लग जाती है, उर्मी भी उसकी आंखों में देखने लग जाती है। और फिर जो हमारा रोमांटिक सा म्यूज़िक यानी कि जो सॉन्ग चल रहा होता है उसके साथ साथ इन दोनों के दिल में भी रोमांस करने का या यूँ बोलो कि बहुत ज़्यादा उनका रोमांटिक मूड हो जाता है। करीना को तो समझ में ही नहीं आता कि ये उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसे जो भी हो रहा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और वो उर्मी को कुछ भी नहीं कहती, बस उसकी आंखों में देखती रहती है। और उर्मी देखते ही देखते करीना को अपने काफ़ी क्लोज कर लेती है, अपने हाथों को उसके हाथों में लेती है और उस एक हाथ उसकी कमर में रखती है। तो करीना भी धीरे धीरे अपने एक हाथ को ना उसके शोल्डर पर रख लेती है, और उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मतलब पलकें जो होती हैं वो एक सेकंड के लिए भी चपक रही होती हैं, और सांसें जो होती हैं एक दूसरे से टकरा रही होती हैं, और देखते देखते ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके से डांस करने लग जाते हैं। और जो सनम होती है उसकी सडनली नज़र इन दोनों पर पड़ती है, वो इन दोनों को देख रही होती है कि उर्मी कैसे करीना की आंखों में खोई हुई ना उसके साथ डांस कर रही है, और करीना भी ऐसे उसको देख रही है। तो सनम को कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बड़ी अजीब सी निगाहों से उनको देख रही होती है। बट जो सहर होती है वो तो इस मोमेंट को ना काफ़ी एंजॉय कर रही है, उससे बोलती है वाह, और खुद से मन में कहती है वाह व्हाट अ सीन, यही तो मैं चाहती थी कि ये दोनों करीब आए। तो ऐसा बोल के ना सहर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, और तभी उसकी नज़र पड़ती है सनम पे। सो देखती है कि सनम जो है ना वो उर्मी करीना को देख रही है। तो सहर मन में कहती है ये इन दोनों को ऐसे घुर घुर के क्यों देख रही है, कच्चा खाएगी क्या, आंखें तो ऐसी है बिल्ली जैसी, जैसे नोच खा लेगी अभी, क्या करूं, इसे वहाँ से बुला के लाऊं।
ताकि उन दोनों को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो ये मुझे उल्टा सीधा सुनाएगी, रहने दो। तो ऐसा बोल के जो सनम होती है ना वहीं पे वापस बैठ जाती है और उर्मी करीना को ना डांस करते हुए देखती है। ओ भाई, उर्मी करीना, इन दोनों को तो होश ही नहीं होता कि पब में कोई और भी है। बस एक दूसरे की आंखों में बाहों में खोए हुए ये तो पूरी दुनिया को भूल चुके होते हैं। तो भाई जो सनम होती है ना उसको मतलब इन दोनों का यूं करीब आना थोड़ा अटपटा सा लग रहा होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं था ना कि उर्मी के दिल में करीना के लिए क्या है। तो जब इनको ऐसा देख रही होती है ना, तभी एक लड़का जो होता है ना वो ऐसे सनम के पास आता है और उससे बोलता है, हाय, अकेले हो क्या, मेरे साथ डांस करोगी? तो सनम जो उस लड़के को देखती है उससे बोलती है, क्या? तो बोलता है, मेरे साथ डांस करोगी? वैसे बहुत सेक्सी लग रही हो तुम। तो जो सनम होती है ना वो ऐसे गुस्से से उस लड़के को देखती है, उससे बोलती है, बदतमीज कहेंगे, तमीज नाम की चीज़ नहीं है, क्या बोल रहे हो तुम? तो लड़का बोलता है, अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है, जो सच है वही तो बोला है, सेक्सी तो तुम हो। वैसे क्या लगाती हो, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी स्किन काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ, तो ऐसा कह के ना वो ऐसी सनम की ना ऐसे हाथ फेरने लग जाता है। तो वो सनम के ना ऐसा मतलब उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा होता है, धीरे धीरे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो सनम बोलती है, एक अपनी हद में रहो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे। तो वो ऐसा बोलती है ना, तो जो लड़का होता है वो और सनम के करीब आने लग जाता है और उससे बोलता है, यार तुम भला की खूबसूरत हो, मैंने आज तक तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी, तुमसे दूर मैं रह ही नहीं सकता, और मेरे साथ डांस करने में हर्ज गया है। हाँ, यहाँ पब में आई हो, सत्संग करने तो आई नहीं हो, कम ऑन ना बेबी, कम ऑन, कम ऑन, डांस विद मी। तो ऐसा कह के ना वो सनम को ना ऐसे पकड़ लेता है और उसे अपनी ओर ना खींचने लग जाता है। तो वो सनम के साथ बदतमीजी कर रहा होता है और आसपास जो जितने भी होते हैं तो किसी को किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है, सब अपने मस्त होते हैं। और जो उर्मी होती है वो करीना के साथ इतनी ज़्यादा खोई होती है कि उसे इस चीज़ का होश ही नहीं होता कि उसकी दोस्त के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। तो सनम बोलती है, बदतमीज छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम, मुझे हाथ कैसे लगाया तुमने? तो वो इस तरह से ना छटपटा रही होती है, बट वो लड़का होता है वो जबरदस्ती सनम को ना ऐसे अपने करीब खींच रहा होता है, उसके साथ डांस करने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये सब जो चीज़ें हो रही होती है ना, एकदम से सहर जो होती है उसकी नज़र पड़ जाती है कि सनम के साथ वो लड़का बदतमीजी कर रहा है, जिसे देख के सहर को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो जब उसको ऐसे देखती है ना कि वो लड़का सनम को अपनी ओर खींच रहा है, तो सहर से रुका नहीं जाता। वो गुस्से में ऐसी ना जो ड्रिंक वो पी रही होती है उसको साइड में रखती है और पहुंच जाती है उस लड़के के पास और एकदम से उसको ना पीछे से पकड़ लेती है और उसको पीछे पकड़ के ना ऐसे पीछे की ओर धक्का देती है। तो लड़का होता है ना जैसे पीछे की ओर गिरता है ना, तो जो सनम है ना वो ऐसे शहर को देखती है और शहर जो है उस लड़के को गुस्से से देखती है और उसको ऐसा खींच के जब जमीन पे गिराती है ना उसके पास पहुंचते उससे बोलते, तू समझता क्या खुद को? अकेली लड़की देखने उसका फायदा उठाने आ गया? क्या लगा तुझे ये अकेली है? चुपचाप यहाँ से चला जा वरना तेरा वो हाल करूंगी ना कि तू सोच भी नहीं सकता। करूँ पुलिस को फोन अभी, बताओ ना कि तू क्या हरकत कर रहा था। तो वो ऐसा बोलती ना तो वो लड़का जो होता है ना उससे डर जाता है शहर की ऐसी गुस्से वाली आवाज़ और मतलब निगाहें देख के। तो वो ना उससे बोलता है, आई एम सॉरी सॉरी। तो ऐसा बोल के ना वो दूसरी साइड चला जाता है, वहाँ से भाग जाता है। तो जो शहर है ना उसको जाते हुए देखती है और फिर एकदम से ना सनम को गुस्से से देखती है और उसका हाथ पकड़ लेती है, उससे बोलते चलो मेरे साथ। तो सनम जो है ना वो ऐसे ही शहर की ओर दिखती है और उससे ना हाथ छुड़ा के उससे बोलती है, क्या है, क्यों ले जा रही हो मुझे यहाँ से, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तो जो शहर है ना उसको सनम पे गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से सनम को ना अपनी ओर खींचती है और अपनी ओर खींच के ना जब उसको ऐसे खींचती है ना तो वो भी उसके सीने से आके लगती है। और जब उसके सीने से आके लगती है ना तो सनम की जो निगाहें होती हैं वो एकदम से शहर की निगाहों से टच हो जाती हैं और टच होते ही ये दोनों भी एक दूसरे की आंखों में ऐसे ना देखने लग जाते हैं। पर जो सनम है उसका ध्यान एकदम से टूटता है, उससे वो बोलती है, क्या कर रही हो तुम, छोड़ो मुझे। तो ऐसा कह के ना वो पीछे होने लगती है। पर जो शहर होती है वो उसे पता नहीं एकदम से क्या होता है, क्योंकि जो रोमांटिक सॉन्ग चल रहा होता है ना उसका मूड पता नहीं कुछ अलग ही लेवल पर चला जाता है। वो सनम को छोड़ने की जगह उसकी कमर में ऐसे जोर से हाथ डालती है, उसको अपने करीब खींचती है
और उसके एक हाथ को ना अपने कंधे पे रख के और उसकी कमर में हाथ डाल के उसके साथ ना डांस करने लग जाती है ज़बरदस्ती। तो जो सनम है ना वो ऐसे ना शहर को देख रही होती है और उससे ना छूटने की कोशिश कर रही होती है, पर जो शहर है वो मान ही नहीं रही होती और उसके साथ ना ज़बरदस्ती डांस करती है, उसको ऐसे ना घुमाती है। और इधर हमारी करीना और उर्मी का डांस चल रहा होता है। उर्मी जो होती है वो ऐसे ही डांस करते करते करीना को घुमाती है और उसको ऐसे ना अपनी ओर करती है। फिर जो करीना है ना उसकी पीठ जो है ना वो उर्मी के सीने से लगी होती है। तो जो उर्मी है ना वो धीरे धीरे अपने चेहरे को ना करीना के फेस के पास लाती है, उसके साइड में लगाती है। तो जैसे वो उससे अपने फेस को टच करती है ना, करीना की तो जो सांसें होती है वो ऊपर नीचे चलने लग जाती हैं। उर्मी की जो हाथ होते हैं वो करीना के पेट पे होते हैं, उसको ऐसे कस के पकड़े हुए होते हैं और इन दोनों की बॉडी आपस में जब टच हो रही होती है ना, करीना जो है वो पागल सी हो रही होती है। सेम हाल उर्मी का भी होता है। तो ये दोनों तो मतलब एक दूसरे में इस कदर खो गए होते हैं। करीना को तो मतलब एक अलग सी शर्म भी आ रही होती है उर्मी के साथ डांस करते हुए, पर उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह से खोए होते हैं और हमारी सनम शहर, इनके बीच में तो जंग वाला डांस चल रहा होता है। सनम जो है वो छोड़ने की कोशिश कर रही होती है, शहर नहीं मान रही होती और वो भी ऐसी ना शहर को जबरदस्ती खींच के उसको साथ जबरदस्ती डांस कर रही होती है। तो सनम बेचारी परेशान हो जाती है, बट जब वो उसके साथ डांस कर रही होती है तो उसे भी एक अलग सा फील आ रहा होता है। और शहर को ज़्यादा ही पागल सी हो रही होती है सनम को देख के। और जब एकदम से जब सॉन्ग ख़त्म होता है ना, तो जो हमारी सनम है ना वो ऐसे शहर की आंखों में ना देखने लग जाती है और यहाँ पर इन दोनों का भी आई कांटेक्ट हो जाता है। तो सॉन्ग तो वही ख़त्म हो जाता है और दूसरा सॉन्ग प्ले हो जाता है, बट इन दोनों का आई कांटेक्ट जो होता है वो नहीं टूटता। और जो हमारी करीना और उर्मी होती है उनका डांस भी अभी ख़त्म नहीं होता, सॉन्ग के साथ साथ उनका डांस करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। बट जो सनम होती है वो ऐसी अचानक से अपनी नज़रें शहर से उठाती है और उसको उससे ना पीछे की ओर धक्का दे के ना उससे अलग हो जाती है और फिर गुस्से से वहाँ से ना डांस फ्लोर से हट के चली जाती है। तो जो शहर है ना वो एकदम से देखती है जब उसको धक्का लगता है और वो अपने सर में ऐसे ना हाथ फेरती है, उससे बोलती खुद से ही बोलती है और खुद से ही बोलती है ये क्या कर रही थी मैं। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से ना एकदम सरप्राइज ही होकर खड़ी होती है, उसे खुद ही नहीं पता होता कि वो क्या कर रही है। और जो उर्मी करीना होते हैं उनका तो डांस चल ही रहा होता है। तो ऐसे ही डांस करते करते ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं या रोमांटिक हो रहे होते हैं ना, कि इन दोनों की जो नज़दीकियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये दोनों काफ़ी एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। और जो उर्मी होती है वो तो इस कदर खो जाती है कि वो धीरे धीरे करीना के ना फेस के करीब आने लग जाती है और उसके लिप्स के करीब आते आते ना उसको ऐसे लिप किस करने की कोशिश कर दी है। तो जो करीना है ना वो भी मतलब उर्मी के जो करीब आने से उसकी धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं और वो भी पता नहीं खुद को रोक नहीं पा रही होती है, वो भी अपनी लिप्स को ना ऐसे उसकी उर्मी के करीब ला रही होती है। तो इन दोनों की जो लिप्स होते हैं वो आपस में टच होने वाले होते हैं, इनकी किस होने ही वाली होती है। और जो शहर है ना उसकी नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है कि दोनों किस करने वाले हैं, जिसे देख के उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। तो कहती ये क्या करने वाले हैं, कहीं ये सबके सामने लिप किस ना कर लें, अरे बाप रे ये तो बवाल हो जाएगा। तो ऐसा बोल के जो हमारी शहर होती है ना वो जल्दी से इन दोनों के पास भागती है और जैसे इनके पास भागती ना इन दोनों के जो लिप्स होते हैं वो काफ़ी करीब आ गए होते हैं, किस होने ही वाली होती है। पर जो शहर है वो एकदम से ना करीना को ऐसे ना पकड़ के पीछे खींच लेती है और जैसे उसको पीछे खींचती है ना उर्मी जो है उसका भी ध्यान टूटता है, करीना का भी ध्यान टूटता है और ये दोनों भी होश में आती है और इनको होश आता है कि ये दोनों क्या करने वाली थी। तभी करीना जो है ना उसे शहर की ओर देखती है और जो शहर है ना वो उर्मी की ओर देखती है, ऐसी ना गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। कहते तुम लोग क्या कर रहे थे। तो उर्मी बोलती है अब वो हम वो तो उर्मी जो कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तो जो करीना है ना उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो करीना बोलती है हम तो डांस कर रहे थे। तो शहर बोलती है हाँ ठीक है डांस कर रहे थे, हो गया ना डांस, अब चलो यहाँ से, बहुत डांस हो गया, चलो यहाँ से चलो। तो वैसा पकड़ के ना इन दोनों को ना वहाँ से ले जाती है
क्योंकि वो इन दोनों को ना एम्बेरस फील कराना नहीं चाहती थी। और उसके इनके किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस वो ये नहीं चाहती थी कि पब्लिक प्लेस में या ऐसा कुछ किस करें जिससे कोई बात जो है वो बाहर जाए या कुछ परेशानी हो। इसीलिए इन दोनों को ना ये मतलब साइड पे खींच के ले आती है। और इस सब सीन के बाद ना जो करीना और उर्मी होते हैं वो एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पा रहे होते। उर्मी का तो फिर भी ठीक था, लेकिन जो करीना होती है वो उर्मी के साथ ना मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको अजीब लग रहा होता है। वो उससे अपनी नज़रें ही नहीं मिला पा रही होती, बार बार अपनी नज़रें चुरा रही होती है। और ये जो चीज़ होती है वो सहर अच्छे से नोटिस कर रही होती है, तो कहती है बाप रे बच गई, आज तो इन दोनों ने बड़ा कांड करना था। बहुत अच्छा हुआ मैंने इन दोनों को देख लिया, अब कैसे नज़र चुरा रही है एक दूसरे से। तो जो सहर है ना वो ऐसे सोच रही होती है, तभी जो करीना है ना वो सहर से बोलती है और सहर अब घर चलें। तो सहर बोलती है घर इतनी जल्दी, अभी आए हुए हमारा टाइम ही कितना हुआ है। तो करीना बोलती है नहीं यार मतलब हो गया ना जितना होना था, अब चलें। तो सहर बोलते हैं यार तुम मूड मत खराब कर, अभी कितना ही टाइम हुआ है हमें आए हुए। उर्मी देखो ना ये क्या बोल रही है, बताओ तुम्हें इतनी जल्दी घर जा सकते हैं क्या हम, अभी हमने एंजॉय किया है। तो जो उर्मी है ना वो ऐसी करीना की ओर देखती है, तो जो करीना है ना वो एकदम से अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। तो उर्मी जब उसको ऐसा देखती है ना अनकंफर्टेबल होते हुए, तो बोलती है आई थिंक सहर करीना ठीक कह रही है, हमें अब घर चलना चाहिए ना, काफ़ी देर हो गई है। तो सहर बोलती है यार तुम भी। तो सनम बोलती है क्या तुम भी कर रही हो, ये दोनों बोल रही है ना तो घर चलते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। तो सनम की बात सुन के सहर बोलते है तुम्हें तो मौका चाहिए ना बस बोलने का बीच में, नहीं तुम्हारा नाक घुसेड़ना जरूरी होता है, तुमसे पूछा मैंने। तो सनम बोलती है मेरे से ना बकवास मत किया करो ठीक है ना, बोल रहे ना ये लोग तो चलो घर पे, क्या दिक्कत है यहाँ पे, क्या करना है अचार डालना है यहाँ पे। तो सहर बोलती है तुमसे मैं बात नहीं कर रही हूँ ठीक है ना, मैं इन दोनों से पूछ रही हूँ, चुप रहा करो तुम। तो ये दोनों ने ऐसे झगड़ने लग जाते। तो करीना कहती है गाइस क्यों लड़ते रहते हो, क्या दिक्कत है यार, सहर चलना प्लीज़, मुझे अब घर जाना है। तो ऐसा बोलते ना, तो जो सहर है वो समझ जाती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। तो उससे बोलती है अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों कह रहे हो, आई मीन तुम तीनों कह रहे हो तो चलते हैं। बेकार में ही है यहाँ पे, तो कुछ एंजॉय किया नहीं, चलो चलते हैं। तो उसके बाद ये तीन मतलब ये चारों जो होते हैं ना वो गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं। और जब ये गाड़ी में बैठते हैं ना तो जो करीना होती है ना वो उर्मी से नजरें नहीं मिला रही होती, और उर्मी को ना ये चीज़ काफ़ी मतलब अंदर से ना बुरी लग रही होती है, और मन में सोचती है यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं जोश जोश में इसके इतनी ज़्यादा करीब आ गई, कहीं ये मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गई है ना। तो वो ऐसा ना सोच रही होती है। और कुछ ही देर में ये लोग ना अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। तो उर्मी जो होती है ना वो अपने घर में जाने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसको बहुत अजीब लग रहा होता है, मन में कह रही होती है यार उर्मी तूने क्या कर दिया, अभी तो अच्छी खासी दोस्ती हुई थी तुम दोनों की, तूने ऐसी हरकत करके उसको नाराज़ कर दिया ना, तेरे से नज़रें भी नहीं मिला रही थी, देखा ना था किस तरह से बच रही थी, पता नहीं तेरे से बात भी करेगी कि नहीं करेगी कल, यार बेवकूफ़ तूने क्या कर दिया, तूने कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं कर दी। तो ऐसा कह के जो उर्मी होती है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, सोच सोच के कि करीना उससे नाराज़ तो नहीं हो गई। और इधर हमारी जो करीना होती है ना वो क्लब में हुए उस सीन को लेके ना बार बार उसी के बारे में सोच रही होती है। उस सीन को याद कर करके ना उसके चेहरे पर एक लंबी सी स्माइल होती है, वो बार बार मुस्कुरा रही होती है, और उसे ऐसा ना शर्म जैसी फील होती है। तो वो ऐसे शर्माते हुए ना अपने फेस को ना ऐसे पिल्लों में छुपा लेती है, और छुपा के ना फिर ऐसे पिल्लों को थोड़ा सा नीचे करती है, और फिर कहती है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही हूँ, क्या हो गया है मुझे। तो ऐसा बोल के ना वो मतलब खुद से ही सवाल कर रही होती है, और उसके पास जवाब कुछ नहीं होता, पर वो काफ़ी ज़्यादा अंदर से खुश हो रही होती है। और इधर जो हमारी सहर होती है ना वो ऐसे अपने कमरे में बैठी हुई होती है, और कहती है ये मुझे हो क्या गया था, मैं उस बेबी डॉल के साथ इतना चिपक के डांस क्यों कर रही थी, एक तो वो मुझे इतनी सारी कड़वी कड़वी बातें सुनाती है, और मैं हूँ कि उस पर गुस्सा करने की जगह उसके साथ डांस कर रही थी, दिमाग तो नहीं सटक गया है मेरा। तो सहर जो होती है ना वो इस तरह से सोच रही होती है। इधर जो हमारी सनम होती है वो अपने घर में ना अपने कपड़े जो होते हैं ना उनको ऐसे ना कबर्ड में लगा रही होती, कहती है समझती क्या है खुद को, कुछ भी करेगी, इसके मन में जाएगा कुछ भी करेगी, ऐसे ऐसे खींच रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हूँ मैं, इंसान नहीं कोई रस्सी हूँ।
सारे कमर में दर्द कर दिया, सारे हाथ पैर तोड़ के रख दिए, चटका दिए मेरे। तो वो ना ऐसा गुस्सा करते हुए बोल रही होती है। तो वही चारों की सिचुएशन अलग होती है। उर्मी कुछ और सोच रही होती है, करीना कुछ और, सहर कुछ और, तो सनम कुछ और। तो इसी तरह से रात जो होती है वो गुजर जाती है और सुबह होते ही जो उर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में उठती है। उसे यही डर लग रहा होता है कि कहीं करीना उससे फ्रेंडशिप ना तोड़ ले या उससे नाराज़ ना हो जाए। तो वो तैयार होकर जाती है कॉलेज, और कॉलेज में क्लास में बहुत टेंशन में बैठी होती है। तभी जो सहर है ना उसके पास आती है, उससे बोलती है उर्मी क्या हुआ, कुछ परेशान से लग रही हो, क्या बात है। तो उर्मी बोलती है नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई परेशानी नहीं है। तो सहर बोलती है पक्का ना। तो बोलती है हाँ पक्का। तो उसके बाद सहर बोलती है ओके। तो सहर जो है ना वो अपनी जगह जाके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर बाद जो करीना है ना वो भी क्लास में आती है। तो उसको देखते ही जो उर्मी है ना वो एकदम से उसकी ओर देखने लग जाती है। पर जो करीना है वो उर्मी की ओर देखती तो है, लेकिन उसको देखते ही उसे रात वाला सीन याद आ जाता है, पब वाला। और वो एकदम से अपनी नज़रें हटा लेती है, और नज़रें हटा के ना वो उर्मी के पास नहीं बैठती बल्कि शहर के पास जाके बैठ जाती है। जैसे देख के उर्मी जो है ना एकदम से उसको देखती रह जाती है, और उसको देखते ही मन में कहती है यही मुझसे सच में नाराज़ हो गई है, ये तो मेरे पास भी नहीं बैठी, ये क्या हो गया यार, ये तो सच्ची में नाराज़ हो गई मेरे से। तो वो ना ऐसा सोच रही होती है। और जो सहर होती है वो भी करीना को देखती है, उससे बोलती है अरे तू आज मेरे पास, क्या बात है, आज वहाँ नहीं बैठना है तूने। तो करीना बोलती है नहीं आज मेरा यहीं बैठने का दिल कर रहा है तेरे पास, इसलिए मैं यहाँ बैठूँगी। तो सहर बोलती है अच्छा ऐसी बात है। तो बोलती है हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या तुझे यहाँ पे बैठने से। तो बोलती है नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो से करीना बोलती है हाँ तो ठीक है फिर चुप रहे। तो फिर जो करीना है ना वो ऐसी उस शहर के पास बैठ जाती है। बट जो उर्मी है उसका फेस तो बेचारी का इत्तू सा हो जाता है करीना के उसके पास ना बैठने से। तभी जो सनम है ना वो भी आ जाती है और वो उर्मी के पास बैठ जाती है। तो वो ऐसे ना पीछे मुड़ के देखती है कि करीना जो है ना वो शहर के पास बैठी हुई है। तो उर्मी से बोलती है उर्मी ये करीना आज तेरे साथ क्यों नहीं बैठी। तो उर्मी बोलती है पता नहीं। तो बोलती है वैसे तो हमेशा तेरे साथ ही बैठती है, आज क्या हो गया। तो उर्मी बोलती है पता नहीं ऐसे ही शायद। पर वो उसको कुछ बताती नहीं कि आखिर क्या बात है। तो ऐसे इनके लेक्चर्स चलते रहते हैं, और पूरे लेक्चर्स में ना मतलब उर्मी का जो ध्यान होता है वो पढ़ाई पे बिल्कुल नहीं होता। उसका फेस जो होता है वो एकदम से उतर गया होता है, वो काफ़ी सैड होती है। तो जैसे ही इनके कुछ लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं ना तो जो उर्मी है वो करीना से बात करने की कोशिश करती है। उसके पास आती है, उससे बोलती है करीना वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो करीना बोलती है हाँ उर्मी करते हैं ना बात, मैं अभी आके तुमसे बात करूँगी। अभी मुझे ना थोड़ा कुछ काम से जाना है, प्रिंसिपल मैम के पास जाना है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में ना। तो ऐसा कह के ना वो क्लास से चली जाती है। तो ये देखकर उर्मी जो है ना वो और ज़्यादा सैड हो जाती है, मन में कहती है लगता है मेरे से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गई है, ये तो मुझसे बात तक करना नहीं चाहती, शिट यार ये मैंने क्या कर दिया। तो ऐसे मन में सोच रही होती है। तभी जो सहर है ना वो उर्मी की फेस की ओर देखती है, उससे बोलते क्या हुआ उर्मी। तो उर्मी बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोलती नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा कह के ना वो भी क्लास से बाहर निकल जाती है। तो ऐसे ही फिर कुछ देर बीत जाता है, और जो हमारी करीना होती है ना वो शहर से बात कर रही होती है। तो जो उर्मी है वो थोड़ी देर ऐसे ही घूमते घूमते ना उसकी नज़र पड़ती है करीना पे। तो कहती है करीना इससे बात कर लेती हूँ एक बार, है ना, सारी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेती हूँ, इससे माफ़ी मांग लूँगी अगर ये ज़्यादा नाराज़ होगी तो। तो ऐसा बोल के ना वो करीना को आवाज़ देती है और कहती है करीना। तो करीना जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है ना वो एकदम से मतलब उसकी तो हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, और वो देखती है कि उर्मी उसके पास ही आ रही है। तो वो सहर से बोलती है सहर वो मुझे कुछ काम है तो मैं अभी आती हूँ। तो सहर बोलती कहाँ जा रही है, वो तो जो आवाज़ दे रही है तो भागी जा रही है। तो करीना बोलती है यार वो मुझे ना बहुत ज़रूरी काम है, मैं आती हूँ ना थोड़ी देर में, तू कर ले इससे बात। तो ऐसा बोल के ना वो एकदम से वहाँ से भाग जाती है। और करीना को ऐसे जाते देख के ना उर्मी के जो कदम होते हैं वहीं पर रुक जाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाती है।
तभी जो सहर है ना वो ऐसी उर्मी की फेस को देखती है और कहती है ये चक्कर क्या है, पूछना पड़ेगा। तो ऐसा बोल के ना वो उर्मी के पास आते हैं, उससे बोलते उर्मी क्या हुआ है यहाँ। तो उर्मी बोलती है क्या, तो बोलती है कोई बात हुई है तुम दोनों के बीच में। तो उर्मी बोलती है नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो बोलती है नहीं पक्का कुछ है, मैं देख रही हूँ, कल से वो तेरे से नजर नहीं मिला रही है और सुबह से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तू जब जब उससे बात करने की कोशिश कर रही हो वो बार बार बहाने बना के भाग जाती है। वजह पूछ सकती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उर्मी बोलती है नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है, उसको कोई काम होगा ना तो इसलिए वो भाग गई है। अच्छा मुझे भी काम है, मैं जा रही हूँ। तो ऐसा कह के उर्मी जैसे ही जाने लगती है ना तो सहर उर्मी का हाथ पकड़ती है, उससे बोलती है रुको कहाँ जा रही हो। तो उर्मी बोलती है आती हूँ ना मैं थोड़ी देर में, मुझे कुछ काम है। तो बोलती है काम तो ठीक है, पहले मुझे बताओ कि वो तुमसे इतना भाग क्यों रही है। तो उर्मी बोलती है नहीं मैं तुमसे कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। तो सहर बोलती है मुझसे छुपा रही हो तुम, मुझसे, उस इंसान से जो तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। तो उर्मी बोलती है क्या मतलब। तो सहर बोलती है मतलब ये कि मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो जैसी उर्मी ये बात सुनती ना वो एकदम से मतलब होता ना कि बंदा एकदम से शॉक हो जाता है कि इसको कैसे पता लगा। तो उससे बोलती ये तुम क्या कह रही हो, मैं कुछ समझी नहीं। तो सहर बोलती है समझ तो तुम सब कुछ रही हो, बस ना समझने का ना ड्रामा कर रही हो मेरे सामने। सच सच बताओ मुझे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तो कहती यार तुम क्या बोल रही हो सहर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सहर बोलती है मैडम मेरे सामने ना ये ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम करीना से बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तुम्हारी ये जो आंखें हैं ना ये खूबसूरत सी, इन आंखों में उसके लिए जो प्यार है ना वो साफ साफ दिखता है। जिस अंदाज से तुम उसे देखती हो ना वो साफ बयां करता है कि तुम उससे कितना ज़्यादा प्यार करती हो। तो मेरे सामने ये बहाने बनाना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि वो तुमसे इतना ज़्यादा क्यों बच रही है, बार बार तुम्हें अवॉइड क्यों कर रही है, बताओ मुझे। तो उर्मी बोलती यार, तो बोलती प्लीज़ उर्मी बताओ मुझे, अगर तुम मुझे कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हें फिर सॉल्यूशन कैसे दूंगी। क्या तुम चाहती हो कि करीना तुमसे इसी तरह से नाराज़ रहे। तो उर्मी बोलती नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो बोलती हाँ तो फिर बताओ मुझे। तो बोलती यार वो दरअसल रात को जब हम पब गए थे ना तो ऐसा कह कि ना वो उसको सहर को सब कुछ बता देती है। तो उसकी बात सुन के सहर जो होती है ना वो जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो उर्मी बोलती यार तुम हंस रही हो, यार मैंने तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताई और तुम मेरे ऊपर हंस रही हो, मजाक बना रही हो मेरा। तो सहर बोलती है नहीं नहीं मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रही हूँ। तो उर्मी बोलती है रहने दो यार तुम, मैं तभी तो तुम्हें बता नहीं रही थी, एक तो मैं वैसे ही परेशान हूँ, मुझे ये तक नहीं बताया कि वो मुझसे प्यार करती है कि नहीं करती है, ऊपर से मैंने स्टूपिड सी हरकत कर दी। अब समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे मनाऊं यार, कैसे समझाऊं कि वो सब अनजाने में हो गया है। यार दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो सहर बोलते हैं यार उर्मी तुम भी ना अजीब हो, अरे जब तक तुम उसे अपने दिल की बात नहीं बताओगी तो मैं कैसे पता लगेगा कि उसके दिल में क्या है। तो उर्मी बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है मतलब ये बुद्धू कि तुम उसे प्रपोज नहीं करोगी, उसे अपने दिल का हाल नहीं बताओगी तो कैसे जान पाओगी कि वो तुमसे प्यार करती है कि नहीं करती है। तो उर्मी बोलती है प्रपोज करीना को। तो बोलती है हाँ प्रपोज करना होगा तुम्हें, उसे बताना होगा, ठीक है ना। तो जो उर्मी है उससे बोलते हैं नहीं यार मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकती। तो सहर बोलती है क्या मतलब तुम उसे प्रपोज नहीं कर सकती, प्यार करती हो ना उससे। तो बोलती है हाँ करती हूँ। तो बोलती है तो फिर प्यार करती हो तो उसे प्रपोज तो करना ही पड़ेगा ना, इजहार तो करना ही पड़ेगा। तो बोलती है यार पर मुझे डर लग रहा है। तो बोलती क्या डर लग रहा है, देखो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें करीना के दिल की बात पता लगे तो प्रपोज तो करना पड़ेगा। तो जो सहर की बात सुन के उर्मी गलती यार मुझे मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। तो सहर बोलती है अच्छा जी प्रपोज करना नहीं आता, लड़की जब फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई तो उसको लिप टू लिप किस कर सकती हो लेकिन प्रपोज नहीं कर सकती, ये अच्छी बात है तुम्हारी। तो उर्मी बोलते यार ऐसी बात नहीं है, वो किस तो मेरी दोस्तों ने शर्त लगाई थी इस वजह से मैंने कर ली थी, वरना ये सब चीज़ें मैंने कभी नहीं की है। तो बोलती है मेरी माँ तुम्हें मैं प्रपोज करने को बोल रही हूँ,
किसी का सर काटने को नहीं बोल रही हूँ। तो अभी बोलती है यार सर काटने को बोलो मैं कर दूंगी, पर प्रपोज तो बोलती है देखो मुझे ना तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, मेरी बात कान खोल के सुन लो। तुम करीना को प्रपोज कर रही हो मतलब कर रही हो, और अब तो तुम्हारे पास मौका भी है। देखो कल वैलेंटाइंस डे है और कल के दिन हर कोई अपने प्यार से अपने प्यार का इजहार करेगा, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम भी करीना को प्रपोज कर देना। तो बोलती यार पर अगर उसने इनकार कर दिया तो जहर बोलती है मेरी माँ एक बार उसको प्रपोज तो कर, पहले प्रपोज कर तब कुछ सोचेंगे ना कि वो इनकार करती है, वो हाँ करती है, वो ना करती है, पहले ही सब कुछ मत सोच के बैठ जाओ, ठीक है ना। तो उर्मी बोलती है पर सहर, तो सहर बोलती है बस कुछ सहर वहर नहीं ना कुछ परवर, ठीक है, मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, तुम्हें उसे प्रपोज करना है और बस करना है, दैट्स इट। अब मैं कोई बकवास नहीं सुनना चाह रही और मैं जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो ऐसा बोल के ना सहर जो है वहाँ से चली जाती है। बेचारी उर्मी जो होती है वो सहर को जाते हुए देख रही होती है, कहती क्या प्रपोज करीना को, यार मैं कैसे करूँगी ये प्रपोज वोज, मैंने तो कभी किसी को नहीं किया। तो इस तरह सोच के ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है। तो अब देखते हैं कि क्या हमारी उर्मी जो है वो करीना को प्रपोज करेगी या नहीं करेगी। खैर आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट में बता देना। तो ठीक है फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस स्टोरी के या हमारी किसी भी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट करना मत भूलना।